अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 33 को पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 33 में हमारे पास जो टॉपिक है, एक है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद दिस ऑपरेटर, सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर, और रिटर्निंग दिस पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन और कन्वर्जन। ये 4-5 टॉपिक हम लोगों ने कवर अप करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, सिंपल है। हमारे पास ऐसा ऑपरेटर जो कि हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को असाइन कराता हो। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन क्या है? इक्वल टू। जहाँ भी आपको इक्वेशंस में इक्वल टू नज़र आते हैं तो वहाँ पर उसको असाइनमेंट ऑपरेटर वो यूज़ होता है, ठीक है। उसका नाम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू असाइन द वैल्यू ऑफ इट्स राइट हैंड ऑपरेंड। ऑपरेंड से मुराद होता है वेरिएबल, कांस्टेंट या कोई ना कोई एक्सप्रेशन। असाइन द वैल्यू ऑफ इट्स राइट हैंड ऑपरेंड टू अ वेरिएबल। और लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर जो राइट हैंड साइड में जो भी कुछ आपकी वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा, एक्सप्रेशन होगी, उसकी वैल्यू को असाइन कर देगा। आ प्रॉपर्टी और एन इंडेक्सर एलिमेंट गिवन टू इट्स राइट हैंड ऑपरेंड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी राइट हैंड साइड वाले। एग्जांपल के तौर पे देखें, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा है मैंने C, और यहाँ राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो A प्लस B मैंने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं। इन दोनों के दरमियान मैंने इक्वल टू डाला हुआ है। इससे मुराद ये है कि A प्लस B की वैल्यू को कैलकुलेट करो और जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करा दो C में। तो सबसे पहले होगा क्या कि A और B की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो जो वैल्यू आएगी वो C में जाके स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली आप लोग डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में देखें, Z इज इक्वल टू 50, मीन के 50 को Z के अंदर स्टोर करा दो। तो ये तमाम स्टोर करवाने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का, जो कि इक्वल टू आप लोगों को इसके दरमियान नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, दिस पॉइंटर। नो दिस पॉइंटर हमारे पास एक स्पेशल किस्म का पॉइंटर होता है जो कि अपने करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है C++ में। नो करंट ऑब्जेक्ट क्लासेस का तो अब तक आप लोगों को बखूबी पता हो गया होगा। तो क्लास का जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी हम मेथड वगैरह या कुछ भी यूज़ करते हैं, तो अगर हम लोग ये चाहें कि यार ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रेफ़र हो जाए, यानी कि जो हम उसको वैल्यू दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू में रेफ़र हो जाए, तो तब हम ये दिस पॉइंटर यूज़ करते हैं। क्या मतलब है मेरी बात का, यहाँ रीड कर लेते हैं। द दिस पॉइंटर इन C++ इज अ स्पेशल पॉइंटर डैट रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। किसको रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? करंट ऑब्जेक्ट में। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखे एक क्लास बनाई हुई है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब देखें मैंने ना फंक्शन के अंदर एक काम किया हुआ है, वो ये कि यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ है इंट y, जो कि एक वेरिएबल बनाया मैंने, और उसके अंदर असाइन करा दिए दिस, और ये जो एरो है ये एक यानी कि माइनस का सिंबल और एक ग्रेटर देन का सिंबल लगा के ये एरो बन जाता है, और उसके आगे मैंने x लिखा हुआ है। ये x क्या है? ये वाला वेरिएबल है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि x की वैल्यू को असाइन कर दो y में, लेकिन ये तो मैं इस तरह भी कर सकता था, इंट y इज़ इक्वल टू x। मुझे दिस क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी? एक्चुअली में जब भी हमारा क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा नीचे, तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हम जो उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास करेंगे तो वो ही वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ साइन हो जाएगी। अगर हम दिस नहीं लगाएंगे तो जो हम ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे रहे होंगे ना, वो वाली पास नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर अलहदा से हमें वैल्यू को असाइन कराना पड़ता है, तो वो फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट को वैल्यू पास करें वो डायरेक्टली ही रेफ़र हो जाए हमारे ऑब्जेक्ट के साथ, तो तब ये काम किया जाता है। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है, जो मैंने यहाँ पे वाइट लाइन में लिखा हुआ है, इंट y इज इक्वल टू ब्रैकेट में पॉइंटर लगा के दिस लिखेंगे और डॉट लगा के x लिखेंगे। तो ये दोनों सिंटैक्स सेम है, या तो आप दिस एरो x लिख सकते हैं या आप दिस डॉट x लिख सकते हैं विद पॉइंटर। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ असाइनमेंट। नो सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? ये ऑपरेटर नहीं, ये हमारे पास एक टेक्निक है सेल्फ असाइनमेंट, कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में ही दोबारा को असाइन कर रहा है, यानी कि अपने आप को दोबारा अपने में ही असाइन कर रहा है। सेल्फ असाइनमेंट इन C++ इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ असाइन टू इटसेल्फ। एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो अपनी वैल्यू अपने आप को ही दोबारा असाइन कर रहा है, तो ऐसे असाइनमेंट को सेल्फ असाइनमेंट बोला जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ एक क्लास बनाई है, इस क्लास में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब लास्ट में अगर आप लोग देखें यहाँ लाइन में, तो मैंने देखो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया A नाम से, और नीचे देखें मैंने उसी ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट के साथ असाइन कराया हुआ है। देखो A इज़ इक्वल टू A लिखा हुआ है मैंने। तो A इज़ इक्वल टू A का क्या मतलब है कि जो A मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो दोबारा असाइन हो जाए A को ही। तो A तो मेरा वही ऑब्जेक्ट है, तो वही बात आ गई ना कि एक ऑब्जेक्ट अगर अपने आप को ही दोबारा असाइन करा रहा हो तो ऐसे ही असाइनमेंट को सेल्फ असाइनमेंट बोला जाता है। अब इसमें एक बात देखें, यहाँ पर मैंने ना क्लास के अंदर लिखा हुआ है रिटर्न
पॉइंटर लगाया और दिस लिखा हुआ है। ये भी एक अच्छी सी कहानी है, इसको भी हम लोग अगले टॉपिक में देखते हैं कि ये रिटर्न स्टार दिस का क्या मतलब है। तो ये जो रिटर्न स्टार दिस होता है इसको बोला जाता है रिटर्निंग दिस पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन। तो रिटर्निंग दिस पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट बनता है, आपको याद हो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, कोई भी वेरिएबल, मैंने आपको जितने भी पिछले लेक्चर्स में प्रोग्राम लिख के दिखाए, तो मैं जब प्रोग्राम लिख रहा होता था तो मैं ना मेन सेक्शन बनाता था इंट मेन, ठीक है। उसके लास्ट में जब मैं सारा सेक्शन उसको बना लेता तो लास्ट में मैं एक लाइन लिखता था रिटर्न 0, सही है। तो वो मैं रिटर्न 0 क्यों लिखता था, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था इंट मेन। इंट एक क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है, और जो रिटर्न 0 है, 0 क्या है, वो भी एक इंटीजर है। तो हम लोग ये क्यों लिखते हैं, ताकि जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिले एज अ रिज़ल्ट, एज अ रिटर्न, कि भाई ये आपकी वैल्यू आ गई, जिससे हम लोगों को पता लग जाए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया, अब ये हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। तो सिमिलरली जब कभी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराना हो, ऑब्जेक्ट को काम हमने कर लिया, सारा डाटा फैच कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, अब ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ख़त्म। अब जो ऑब्जेक्ट का रिज़ल्ट होगा हमें कैसे पता लगेगा कि रिटर्न हुआ या नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट को फंक्शन में रिटर्न करने के लिए यूज़ किया जाता है रिटर्न पॉइंटर दिस। समझ आ रही है? जिस तरह से किसी भी डेटा टाइप को डेटा जो है रिटर्न करने के लिए आप लोग उसी डेटा टाइप का कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट को फंक्शन के अंदर रिटर्न करने के लिए आप लोग दिस रिटर्न कर देते हैं। ठीक हो गया। और जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है ये फंक्शन में ही इस्तेमाल होती है, तो इसको कहीं और नहीं यूज़ करना। तो ये अगर मैं दोबारा आपको यहाँ पर पीछे लेके जाऊँ तो देखिए मैंने यहाँ फंक्शन बनाया हुआ है, माई क्लास ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ज़रिए मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। और यहाँ पर जहाँ डू समथिंग लिखा हुआ है यहाँ पे मेरा सारा कोड होगा, और कोड के बाद मैंने यहाँ पर सिंपल रिटर्न दिस कर दिया, यानी कि इस कोड के ज़रिए जो भी मुझे रिजल्ट मिला होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, और वो रिटर्न हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर मेरा पास प्रिंट हो जाएगा सिंपली। तो ये हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक था। लास्ट में हमारे पास कन्वर्जन। नाउ कन्वर्जन क्या होती है, देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैंने डेटा टाइप दिया हुआ है इंटीजर, एक मेरे पास इंटीजर टाइप का डेटा है वेरिएबल, सॉरी, और दूसरा मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि फ्लोट डेटा टाइप का है। तो जो इंटीजर डेटा टाइप है और फ्लोट डेटा टाइप है ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप है, राइट। तो अगर मैं कुछ ऐसा सर्कस करूं यहाँ पे कि जो फ्लोट डेटा टाइप है उसके अंदर इंटीजर डेटा टाइप को घुसाने की कोशिश करूं अगर, ठीक है, जो एक्स है वो मेरा यहाँ पर क्या है, एक फ्लोट डेटा टाइप है, उसको मैंने असाइन करा रहा हूँ आई नाम के वेरिएबल से जो कि इंटीजर है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आई की जो वैल्यू है वो एक्स में जा जाए। तो अगर कोई यहाँ पर सियाना बंदा बैठा होगा तो वो कहेगा यार ये किस तरह से हो रहा है कि इंटीजर की जो वैल्यू है वो फ्लोट में कैसे जा सकती है, दोनों अलग अलग डेटा टाइप है। तो इसी सर्कस को हैंडल करने के लिए जो हमारे लैंग्वेज है वो हमारे राइट साइड का जो भी वेरिएबल होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं जो लेफ्ट साइड का वेरिएबल की डेटा टाइप से। यही बात मैंने यहाँ लिखी है, द लैंग्वेज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट आई इंटीजर, जो कि आई जो है वो इंट है, टू अ फ्लोट में कन्वर्ट कर देगी, और टू अ वट एवर टाइप इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो भी अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड पे जिस किस्म का भी डेटा टाइप होगी उसमें राइट हैंड साइड वाला कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो अब आसानी से हम लोग डेटा को जो है इसमें स्टोर करा सकते हैं। तो ये लैंग्वेज का अपना फीचर है कन्वर्जन का। आई होप आप लोगों को ये तमाम छोटी छोटी डेफिनेशंस पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।